जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए 3115 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी। इसमें लाखों कैडेट ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, जिसका रिजल्ट और एप्लीकेशन स्टेटस आज जारी कर दिया गया है। ये जारी कर दिया कि कौन कौन से कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड है और कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप नॉर्दर्न रेलवे में फॉर्म अप्लाई किए थे अप्रेंटिसशिप के लिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहिए, जहां पर आपको लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप अपडेट मेरिट लिस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। अनिल सर आईटी वेबसाइट के साथ साथ अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको आईटीआई संबंधित जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, यूज करिए कूपन कोड आई अनिल सर 20, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, इसरो का बुक्स भी अवेलेबल है, जाकर के देख लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं एनआर के अप्रेंटिसशिप के बारे में। इसमें कई सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिखा आएगा, यू आर प्रोविजनली एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ कैंडिडेट का शो हो रहा है यू आर प्रोविजनली एलिजिबल, कुछ कैंडिडेट का शो हो रहा है पार्टिकुलर्स नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। तीन तरह के, तीनों के बारे में देखेंगे। आपको सिंपली करना क्या है, अनिल सर आईटी वेबसाइट पर आइए, करियर ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप। हालांकि मेरिट लिस्ट नहीं आया है, लेकिन आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। नीचे की तरफ जाइएगा, आपको यहाँ पर सभी जानकारी मिलेगी। टीवी के लिए क्या लेकर जाना है, स्टेटस पर क्लिक करिएगा और आपको यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर तीन तरह की जानकारी मिलेगी। सर्च बाई, आपको किस तरह से सर्च करना है, कैसे सर्च कर सकते हैं। सर्च बाई एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ होगा, और बाकी एक आपका नेम एंड फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपके पास जो भी डिटेल है उसके अनुसार यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ पर एंटर करिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करिएगा, सबमिट करिएगा, हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है पहले जैसे मान लीजिए मंथ है, तो पहले ये डेट लिखना है 01, फिर मंथ है दिसंबर है तो स्लैश लग करके 12 कर दीजिएगा। फिर आपका 2000 जन्म तिथि 2000 ऐसे लिखिए। एप्लीकेशन नंबर आपका जो है उसको लिख करके फाइनल सबमिट करिएगा। सबमिट करिएगा तो आपको शो करेगा इस तरह से। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको यहाँ पर शो होगा, यू आर प्रोविजनली एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन नंबर, नाम, पिता नाम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी शो होगा, ग्रेड शो होगा, क्लस्टर और स्टेटस शो होगा। आपका क्या स्टेटस शो रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या डीबी के लिए शॉर्टलिस्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। और डीबी के लिए शॉर्टलिस्टेड है तो कौन सा क्लस्टर में सिलेक्शन हुआ है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रोविजनल एलिजिबल है, और ये कैंडिडेट जो है अगर इस तरह से आपका शो हो रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखिएगा, तो अगर आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, ट्रेड, क्लस्टर और प्रोविजनली एलिजिबल है, लेकिन आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शायद न बुलाया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिसको बुलाया जाएगा उसको यहाँ पर डीबी के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट प्रोविजनली एलिजिबल है तो उनका तो इलिजिबल आएगा इस तरह से, लेकिन उनको जरूर नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। ठीक है, लेकिन आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, हो सकता है सेकेंड या थर्ड डीबी में आपको बुलाया जाए। ठीक है, तो आगे और कई सारे मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा, एप्लीकेशन स्टेटस आएगा। जब जब आएगा आपको देखते रहना है। आपको मैसेज भी आ सकता है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अनिल सर ITA का, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही सेकेंड थर्ड आएगा तो यहाँ पर आपको अपडेट कर देंगे। बाकी आगे देखिए, कुछ ऐसे भी कैंट है जिनका यहाँ पर पार्टिकुलर्स नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, यानी कि इनका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया है। और अगर आपका ऐसा आ रहा है तो दो तीन तरह से आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपने गलत एंट्री कुछ किया हुआ हो, ठीक है, आपने कुछ गलत डाटा दिया हो, या हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में ही गलती कर दिया हो फॉर्म भरते वक्त। एक बार जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़िया सर हो गया तो सबमिट करिएगा, और इनमें से दोनों में से कोई नहीं आ रहा है और ये आ रहा है तो समझ लीजिए आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार एक बार सही से एक बार डाटा डिटेल जो है उसको एंटर करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यही जानकारी है। इसके अलावा हम जिसका भी सिलेक्शन हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, इस तरह से देखिएगा।
सिलेक्शन जो है 4141 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड फॉर द एंगेजमेंट 4100। अच्छा, अप्रेंटिसशिप के लिए टोटल 4116 सीट थे। 4116 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी, जिसके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, फरवरी के दूसरे सप्ताह में 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जैसे ही आएगा उसका कॉल लेटर जारी किया जाएगा। कॉल लेटर जैसे ही आएगा आपको अनिल सर IIT वेबसाइट पर भी अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम पर इसकी सूचना जरूर देंगे। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन रखिए ताकि आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाए। और वो यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी कभी नहीं भी जाता है लेकिन कोशिश करेंगे आप तक तभी अपडेट पहुंचे, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइस कम प्रिपेयर फॉर स्टे एट, आपको 1-2 दिनों के रुकने का भी हो सकता है कि रुकना पड़े, ये आपको ध्यान में रखते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सभी इंफॉर्मेशन के लिए RRC के ऑफिशियल साइट पर अपडेट के लिए कहा गया है। एक तरीके यह बताया गया कि किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स या किसी तरह का ऐसे चीज जो आपको धांधली की तरफ से की उसमें न फंसिएगा, नहीं तो काफी सारे लोग जो है आपके साथ यहाँ पर धांधली के शिकार हो जाएंगे, तो उससे बचिए। किसी तरह का कोई यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर फेक अपडेट्स मिलते हैं उस पर आप भरोसा मत करिए, जो भी ऑफिशियल साइट पर हो उसी की जानकारी देखिए, ठीक है। बाकी जैसे ही कोई अदर अपडेट आता है जैसे कट ऑफ की जानकारी तो हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी अगर जिसका भी सिलेक्शन हो गया है नीचे कमेंट करके अपना एवरेज कट ऑफ जरूर बताएं कि आपका एवरेज मार्क्स कितना रहा है, ताकि आगे अपडेट कर सके, ठीक है।